हेलो दोस्तों, आज हम लाभ हानि में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोगों को बताएंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। देखो, ये क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरीके से इसको समझें। देखो, इसमें क्या है, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तब ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जाता है? तब लाभ पूछा जाता है या हानि पूछी जाती है। तो अब जब हम यहाँ बात हो रही है लाभ प्रतिशत की और हानि प्रतिशत की। देखो, लाभ हम कब निकाल पाएंगे? जब हमें लाभ पता हो, ठीक है, और लाभ प्रतिशत के लिए हमें लाभ पता हो और प्रतिशत के लिए हमें क्रय मूल्य भी पता हो। जब हमें क्रय मूल्य पता होगा, अब हमें लाभ की बात हम कर रहे हैं तो लाभ के साथ हमें विक्रय मूल्य भी पता होना चाहिए। तब हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य का मान कम हो, विक्रय मूल्य का मान ज्यादा हो, तब हमें लाभ होता है। और हानि क्या होती है? जब हमें क्रय मूल्य का मान ज्यादा हो और विक्रय मूल्य का मान कम हो, तब हमें हानि होती है। तो हानि भी ऐसे ही है कि हानि के लिए हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, तब हम हानि निकाल पाएंगे। जब हानि निकल आएगी तब हम हानि प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा। देखो, इसमें लिखा है कि x जो वस्तुएं हैं, x वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर y गुणे वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक वस्तु का, यानी कि देखो एक वस्तु लिखी है तो वस्तुओं का या एक वस्तु का हम ऐसे निकाल लेंगे, वस्तुओं का क्रय मूल्य, और ये चीज नीचे आ जाएगी, वस्तुओं का विक्रय मूल्य। चाहे एक का ले लो या ज्यादा कोई भी नंबर ले लें हम, चाहे m वस्तुओं का क्रय मूल्य, m वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो y यहीं रहेगा और x यहां आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो क्या है, वस्तुओं का क्रय मूल्य हम क्या हो गया, जो वस्तुएं जितनी भी हैं उनका क्रय मूल्य हो गया ₹22 और वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो गया, x रुपया। अब हमें कब लाभ होगा, कब हानि होगी? तो अब देखो, इसके लिए हम समझते हैं कि यदि क्रय मूल्य लेस देन विक्रय मूल्य, तब हमें क्या होगा, लाभ होगा। तब हमें क्या होगा, लाभ होगा, लाभ। ठीक है, तो लाभ के लिए क्या होगा, तब हमें क्या होगा, लाभ होगा। तब हमें लाभ होगा। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए हमें क्या करना, लाभ पता होना चाहिए। तो लाभ पता हम तो कैसे करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो, अब हमें विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ वो हम यहां देखते हैं। देखो, यहां वस्तुओं का क्रय मूल्य है ₹22 और वस्तुओं का विक्रय मूल्य x रुपया। तब हम क्या करेंगे, देखो x माइनस y, ये हमारा लाभ हो गया। अब जब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना हो गया, x माइनस y गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है यहां पर, ये देखो क्रय मूल्य हमने y रखा है तो y। तो यही लाभ प्रतिशत का फार्मूला हो गया हमारा। इस तरीके से हम लाभ प्रतिशत की गणना कर लेंगे। अब देखो दूसरा है,
यदि, अब दूसरा है यदि क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य का मान ज्यादा है विक्रय मूल्य का मान कम है, यानी कि कोई वस्तु हमने एक पेन जैसे 10 रुपया में खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया, तो खरीद मूल्य हो गया 10 रुपए और विक्रय मूल्य क्या हो गया 8 रुपए। तो हमने क्या ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो हमें क्या होगा हानि होगी। तो हानि के लिए देखो तब क्या होगा, तब हानि होगी, तब हानि होगी। तो हानि कैसे हम निकालेंगे, हानि तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जो बड़ी चीज होगी उसमें से हम घटा देंगे। तो जब हमारा क्रय मूल्य कितना है 22 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है x रुपया, क्रय मूल्य कितना है हमारा, देखो क्रय मूल्य यहां से क्रय मूल्य हमारा यहां इसके सामने 22 लिखा है, तो क्रय मूल्य हमारा 22 रुपया हो गया और वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया x रुपया हो गया। अब देखो तो क्रय मूल्य हमारा हो गया, क्रय मूल्य हो गया हमारा 22 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया x रुपया। तब देखो हम क्या करेंगे, अब ये तो हमारा हानि निकला है, तो हानि प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखो अब हानि बराबर कितना 22 माइनस x गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना हो गया 22 रुपया। अब ये हानि प्रतिशत का फार्मूला ये हमारा निकल आया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम उस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ प्रोसेस आप लोग समझ लो। इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालेंगे। देखो कैसे, पहला प्रश्न हल करते हैं कि 21 सेबों का क्रय मूल्य 15 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि इस लेन देन में हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ के लिए हम क्या करें, देखो 21 गुणे सेबों का क्रय मूल्य ऐसे ही लिखेंगे बराबर 15 गुणे सेबों का विक्रय मूल्य। अब देखो अब हम क्या रखेंगे, क्रय मूल्य, ये शॉर्ट थोड़ा कर लेंगे, क्रय मूल्य पूरा भी लिख सकते हो और बटे विक्रय मूल्य, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये 15 लिखा है यहाँ 15, ये सिर्फ यहाँ पे आ गया 21 यहाँ पे। इसको काट भी सकते हो, किसी से अगर डिवाइड हो रहा है तो काट भी सकते हो, 3 से डिवाइड हो सकता है, तिरछे 15, ऐसे काट के भी करोगे तब भी उतना ही आंसर आएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि क्रय मूल्य हमारा 15 रुपया है और विक्रय मूल्य 21 रुपया है। जब क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हमें लाभ होता है। तो लाभ कितना हुआ, देखो लाभ बराबर हम क्या क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो 21 माइनस 15 कितना बचा यहां पर 15, 6 बचा। तो हमें लाभ कितना हुआ 6। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो लाभ कितना है 6 है और गुणे 100, अब क्रय मूल्य कितना है, देखो क्रय मूल्य है 15 रुपया, तो 15 यहां हम लिख देंगे, 3 दूनी 6, तिप 6 15, 5 दूनी 10 20, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 20 दूनी 40। तो 40% हमें क्या हुआ, लाभ हुआ, जब हमने ये कंडीशन थी इसमें 21 सेबों का क्रय मूल्य 15 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तब हमें 40% का लाभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसी तरीके से ये है 320 320
320 सेबों का 320 केलों का क्रय मूल्य 400 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत निकालना। तो पहले हानि प्रतिशत के लिए हानि पता होनी चाहिए। हानि कैसे पता होगी? जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें पता होंगे। जब क्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य का मान कम होगा, तब हमें हानि होती है। तो इसी प्रकार हम ऐसे करेंगे। उसी कायदे को 320 गुणे केलों का क्रय मूल्य बराबर 400 केलों का विक्रय मूल्य। अब देखो, तो यही हमें लिखना है। देखो, क्रय मूल्य ऐसे लिख लो और विक्रय मूल्य लिख लो, इनका हमें अनुपात पता चल जाएगा। तो जो चीज इधर लिखी वो ऐसे लिखी रहने दो, ये वाली चीज इधर आ गई, ये कट रहा है, इसको काट भी सकते हो, ठीक है। अब क्या है? अब देखो, क्रय मूल्य का मान ज्यादा है, विक्रय मूल्य का मान कम है, तो यानी तब क्या होगा? हानि हो गई। तो हानि हम निकालेंगे। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये 400 यहां रखेंगे और 320 यहां रख दिया। तो अब देखो क्या होगा? तो हानि बराबर हमारी कितनी निकल आएगी? 400 में 320 घटाएंगे तो 80 आ जाएगी। तो हानि बराबर हमारी आ गई 80। अब हानि प्रतिशत हम निकालना चाहे, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत के लिए हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य सीपी। अब देखो, हानि कितनी है हमारी? 80, तो 80 गुणे 100। क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य हमारा है 400। तो अब देखो, इसको हमने ऐसे काट दिया, तो 4 इसे हम जब काटेंगे, ठीक है, तो कितना है ये? 20 बार कटे, 20 बार कट गया। तो हानि प्रतिशत हमारी कितनी आ गई? 20%। तो हानि हमारी 20% आ गई। इस तरीके का सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और इस सवाल को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके ये सवाल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में गलत ना हो। अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयारी